दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का इलाज किया है, उसके बाद से भारत के दुश्मनों की हवा टाइट है, जिसमें बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस तो पिछले कुछ दिनों से कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। जिस बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया था, अब वही बांग्लादेश भारत के डर से कांप रहा है। जहां अभी तक खुद को तुर्रम खान समझने वाले मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी बयान देकर बहुत खुश हो रहे थे, अब वही मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की हालत देखकर मिमियाने लगे हैं और शांति की बातें करने लगे हैं। लेकिन भारत ने अब अपना आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की मुकम्मल बर्बादी तो तय है। भारत ने अब बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस को बनाना शुरू कर दिया है और वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात भी कर रहा है। वैसे भारत के लिए बांग्लादेश को सबक सिखाना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन भारत बांग्लादेश से डायरेक्ट जंग से बच रहा है। वह इसलिए क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। बांग्लादेश भारत के मुकाबले कहीं भी नहीं टिकता है। अगर भारत बांग्लादेश पर डायरेक्ट आक्रमण करता है तो वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत के खिलाफ एक अलग माहौल बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी भारत के फेवर में नहीं होगा। इसीलिए भारत ने इस बार बांग्लादेश को ऐसी चोट देने की कोशिश की है कि जिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश ने लैंडलॉक स्टेट बताया था, भारत अब उस नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समुद्र से मिलाने का सोच रहा है। इस बारे में लेटेस्ट जानकारी क्या है, आज की इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल को जरूर दबा लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, यह उसे कई सालों तक याद रहने वाला है। और अगर पाकिस्तान अपना भला चाहेगा तो भविष्य में कभी भी किसी आतंकवादी का सपोर्ट करके भारत पर हमला करने के लिए नहीं उकसाएगा। भारत ने इस हमले के द्वारा अपनी ताकत को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। भारत की ताकत को देखते हुए भारत के दुश्मन अब कांपने लगे हैं, क्योंकि अब भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारने का हौसला रखता है। वही भारत का एक और पड़ोसी बांग्लादेश कई दिनों से भारत विरोधी बयान दे रहा है, जिसे अभी तक तो भारत ने काफी नजरअंदाज किया। लेकिन अब बांग्लादेश को भी सबक सिखाने का समय आ चुका है। देखा जाए तो भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की जमीनी सीमा साझा करता है, जहां से बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी बॉर्डर को क्रॉस करके अक्सर भारत में इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं, जो कि भविष्य में भारत के लिए एक खतरा बन सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश अपनी आजादी के समय से ही भारत का एक सच्चा मित्र था। मुजीबुर रहमान से लेकर शेख हसीना तक ने भारत के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखे थे। लेकिन पिछले साल बांग्लादेश में हुए प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को देश बदर कर दिया गया। इसके बाद शेख हसीना ने भारत में आकर शरण ले ली और बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस को सौंप दी गई, जो अगली सरकार चुने जाने तक बांग्लादेश के मुखिया पद पर बने रहेंगे। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सरकार का पदभार संभालने के साथ ही भारत के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया, जिसे भारत ने नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश की। लेकिन बांग्लादेश लगातार भारत के साथ उकसावे की राजनीति करता रहा। कभी वह चीन जाकर भारत विरोधी बयान देता, तो कभी अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान को गले लगाने की कोशिश करता, और तो और अक्सर वह भारत से आयात होने वाले सामानों को चीन और पाकिस्तान से मंगाने की धमकी भी देता था। अगर मामला सिर्फ सामान का होता तो शायद भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात भारत की एकता और अखंडता पर आई, तब भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने का प्लान बनाया और बांग्लादेश के साथ अपने कई समझौता को तोड़ने का फैसला किया, जिसमें ट्रांसशिपमेंट से लेकर बिजली, सब्जी और जरूरत की सामानों तक का निर्यात रोकने का फैसला किया, जिसका बांग्लादेश के ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बुरी होती चली गई। इसके बाद भी बांग्लादेश भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आया और भारत के एक और दुश्मन देश तुर्की के साथ कई हथियारों का सौदा करने लगा, जिसमें ड्रोन से लेकर टैंक और कुछ खतरनाक हथियार भी शामिल हैं।
इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या भी कई गुना अधिक कर दी, जो कि भारत को ये एहसास पहले ही हो चुका था कि आने वाले समय में बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसलिए भारत ने कई साल पहले ही बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस बनाकर तैयार किया हुआ था, ताकि अगर बांग्लादेश कभी पाकिस्तान या चीन जैसे देशों के भड़कावे में आकर भारत पर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो उसे काउंटर किया जा सके। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि भारत के साथ भले ही बांग्लादेश सिर्फ 4099 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां हैं, जिसमें दलदली जमीन से लेकर नदियां, जंगल और पहाड़ तक शामिल है, जिस कारण बांग्लादेश का भारत के साथ बॉर्डर एक मुश्किल चुनौती पैदा करता है। अगर हम अपनी तैयारी की बात करें तो वायुसेना का हासीमारा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। इसके अलावा बागडोगरा एयरफोर्स बेस भी बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में मौजूद है। वहीं थल सेना ने भी बॉर्डर के करीब ही 6 जमीनी बेस बना रखे हैं, जिसको किसी भी विपरीत परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 2 नौसैनिक बेस भी अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में बनाए गए हैं, जो कि किसी भी मुश्किल वक्त में दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकते हैं। वही भारत ने अब त्रिपुरा से लगने वाली बांग्लादेश सीमा पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस सीमा पर अगर भारत ने हमला करके इस चिकन नेक को काट दिया तो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का समुद्र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, जिसे कुछ दिन पहले बांग्लादेश के बुढ़े प्रधानमंत्री ने लैंडलॉक स्टेट बताया था, जिसके बाद बांग्लादेश का चिट्ठगांव और कॉक्स बाजार भी भारत में मिल जाएगा। और जो बांग्लादेश अभी तक भारत के सामने तुर्रम खान बन रहा था, उसे भारत के सामने घुटने टेकने पड़ जाएंगे, लेकिन इस काम के लिए भारत को कूटनीति चालें चलनी पड़ेगी, वरना विश्व के दूसरे देशों के सामने भारत की गलत तस्वीर पेश होगी कि भारत ने अपने से कमजोर बांग्लादेश के ऊपर हमला करके उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वैसे भारत तो कभी भी किसी दूसरे देश के जमीन पर कब्जा करने का नहीं सोचा है, लेकिन बांग्लादेश की हरकतों ने भारत को काफी परेशान कर दिया है। इसके बाद भारत को आज नहीं तो कल यह फैसला लेना ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश का इसके अलावा और कोई इलाज अब समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को बांग्लादेश का चिकन नेक काटकर उसे अपने देश में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।